नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें ये देख पा रहे हैं आप पानीपत टोल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए एक साथ जवान और किसान फिर से आमने सामने हैं और आप लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये पानीपत के टोल की तस्वीरें हैं। आप जहां पर फिर से एक बार धरना शुरू हो चुका है। यहां पर आपको तक रहे हैं पानीपत टोल से। अब पानीपत टोल से ये फिर से टोल शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर हैं किसान है वो पहुँच चुके हैं और जय किसान, किसान एकता के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें कुछ और भी दिखाना चाहेंगे। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जो पुलिस जवान है वो भी सामने भारी संख्या में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर, जिला पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचे थे, की पूरी तैयारी है, पूरी अलर्ट पर है। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं ये पानीपत टोल से है, जहां पर झंडों के साथ फिर से एक बार किसान सड़क धरने पर बैठ चुके हैं और तिरंगा झंडा आप देख पा रहे हैं। तिरंगा झंडा है, किसान जो एकता के नारे हैं, किसान जय जवान और जय किसान के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर तिरंगे झंडे के साथ फिर एक से बार किसान धरने पर बैठ चुके हैं और जय किसान जय जवान के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये पानीपत टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान हैं फिर से एक बार धरने पर आ चुके हैं, धरने पर बैठे हैं। हजारों हजार की संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर तिरंगे झंडे के साथ और किसान जो है पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पानीपत टोल से देख पा रहे हैं आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खबर से जुड़ सके हमारे साथ में, और अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता
तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत टोल पर, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। फिर से एक बार धरना यहां पर शुरू कर दिया गया है किसानों के द्वारा। अपनी एकता दिखाए और पूरी नारेबाजी करे। दरी बिछिए, दरियों पर बैठे सारे भाई, कोई ना खड़ा रहे और नारेबाजी लगाओ पूरी तेजी से, दोनों हाथ खड़े करके। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आवाज कम आ रही है साथी, साइड में खड़े, दोनों हाथ खड़े करो, पूरा मीडिया खड़ा आपके सामने। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद, महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद, सारी संगत जिंदाबाद, सारी संगत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। साथियों एक बात नोट कर लो, राकेश टिकैत जिंदाबाद, 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 राकेश टिकैत। जय जवान, जय जवान। तिरंगे झंडे के साथ नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों आप सब लोगों की हिम्मत से, प्रयास से लंगर शुरू हो गया है। यहाँ पर फिर से लंगर शुरू करने की बात बोल दी है। ये बाबा नानक का लंगर है जो 551 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक अटूट है और आगे भी जारी रहेगा। ये जीत है। यहाँ पर पानी का लंगर आप देख पा रहे हैं, पानी का लंगर। और यहाँ के किसान एकता जिंदाबाद और राकेश टिकैत को जब कल एक आह्वान किया था, उनकी एक भावुक जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जितने भी जहाँ पर टोल है, करनाल का टोल कल देर शाम तक ही शुरू कर दिया गया था। उसके बाद आज सुबह यहाँ पर फिर से शुरू कर दिया गया है धरना प्रदर्शन। ये चाहूंगा कि हम सब लोग डटे रहेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, और जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब, इनकलाब, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम किसानों के बच्चे हैं, चाहे हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे जो भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे माँ बाप किसान हैं और हम किसी भी तरह से उनका ऋण अदा नहीं कर सकते। और चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग कहते हैं कि जेल चले जाएंगे, अरे जेल का डर किसको दिखाते हो? मेरी माँ 1 साल तक जेल में रही आज़ादी की लड़ाई में, मेरे पिता 6 महीने तक आज़ादी की लड़ाई में रहे। हम तैयार हैं, हमें ये झंडा दिखाते, हम डरते। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए आप, हजारों हजार की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं और पानी का लंगर यहाँ पर देखिए आप, टेंट फिर से लगाया जा रहा है, टेंट की व्यवस्था की जा रही है।
टेंट की फिर से यहाँ पर टेंट को देखिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से, और आप ये लंगर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर लंगर शुरू कर दिया गया है, लंगर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। फिर से एक बार अलग तस्वीरें। कल यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, उसके बाद यहाँ पर जो 2 दिन से तस्वीरें देख पा रहे थे कि यहाँ से टेंट उखाड़ दिए गए थे, सारी जो संगत है वहाँ से चली गई थी। उसके बाद जो किसान थे, किसानों ने भी अपना यहाँ से धरना हटा दिया गया था। लेकिन देखिए आप दूध आप देख पा रहे हैं कि दूध भी यहाँ पर लाया जा रहा है, और फिर से एक बार अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। 24 घंटे के बाद फिर से एक बार तस्वीरें बदली सी नजर आ रही हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। फिर से एक बार यहाँ आपको हुजूम देखने को मिल रहा है, लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके? लंगर तो होना चाहिए, लंगर तो बंद करना कोई प्रशासन के लिए जो बंद करवाना है कोई अच्छी बात नहीं है। लंगर तो चल रहा है, चलना चाहिए। जो बीच में बंद करवाया नहीं करवाना चाहिए। तो ये एनर्जी दोबारा से कहाँ से मिली है आपको? क्या एनर्जी तो ये ऊपर वाला देता है एनर्जी और कहाँ से जो पब्लिक है, जो भी अब भाईचारा है, इससे एनर्जी तो आती है। जब सब इकट्ठे हों, सबकी भावना पे लंगर चलना चाहिए, तो लंगर तो चाहिए। आप बताइए, आप जय जवान जय किसान के नारे फिर से आप एक बार टोल पर फिर लगे हैं। ये सरकार जो है ना, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये ज्यादती कर रही है किसान के साथ। इसमें जो दिल्ली में हुआ है उसका बहाना बना करके किसानों को जो है ना मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मारने के लिए सरकार उतारू हो रही है। ये बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसा अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं होता था। वहाँ जो खालसा और दीपू जो 2 बंदे हैं जिन्होंने ये लाल किले पे काम किया है, वो जो दोनों बंदे हैं उनका आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी किसान नेता मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में रंगत आई है। किसान बिल्कुल भोला भाड़ा है, और किसान को जो भी ये सरकार जो है ना जितना भी उत्पीड़न करेगी उतना ही आंदोलन तेज होगा। लोग पीछे हटने वाले नहीं है। लोग तो इसलिए वापस आए थे कि 26 जनवरी का प्रोग्राम था, करके अपने घर चले गए थे। लेकिन वहाँ जो हमारे किसान नेताओं पर जो डकैती डाली है, उनको अरेस्ट करने की, उनको मारने की जो योजना यूपी सरकार ने बनाई थी, उसके विरोध के अंदर जो है ना ये आज इतना सुबह सुबह यहाँ पानीपत टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठा हुआ है। और इस सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं, या तो उस कानून को रद्द करे, नहीं तो आने वाला समय ऐसा कठिन होगा कि देश में अफरा तफरी ये सरकार मचाना चाहती है, उसका जो है ना डट कर जो है ना किसान विरोध करेंगे। किसान नेता को जो है राकेश टिकैत जी को कल रात जो है पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। उन्होंने भावुक शब्दों में जो अपील की थी किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर दोबारा पहुंचे, क्या कहना? उसके बारे में ये सीधा आरोप है इस केंद्र सरकार पे कि वो किसान नेता को मरवाना चाहते थे रात को। इसलिए उसने जो है ना सब भाइयों से यही कहा है कि मैं तो यहीं मरूंगा और यहीं जीऊंगा और यहीं गोली खाऊंगा। हम किसान यहाँ भी हम जो है ना यहीं मरेंगे, यहीं गोली खाएंगे, प्रशासन जो मर्जी कर ले। सुबह एसपी साहब या डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था या ना लंगर चलेगा ना आप इकट्ठे हो सकते। हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी, डीएसपी साहब हमें सरकार का आदेश दिखा दे, लंगर यहाँ नहीं चलेगा। तो हमने आप अपना काम करिए और हम अपना काम कर रहे हैं, हम लंगर चलाएंगे। हमने लंगर कोरोना काल में भी लंगर चलाने वाला कौन था? उस टाइम लाठियाँ क्यों नहीं बरसाई? आज हम अगर हम लंगर खिला रहे हैं तो आज क्यों लाठियाँ बरसाई जा रही है? हम इसका कड़ा विरोध करते हैं इस प्रशासन का। जो भाजपा के जो नेता है वो लगातार प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 3 कानून है ये किसानों के हित में है, किसानों को कोई इनसे नुकसान नहीं है। तो किसान लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं, किसान सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। सुनो, किसान सरकार से कुछ नहीं मांग रहा है, किसान पैसा नहीं मांग रहा है। किसान जो है ना अपनी खेती में जो कार्य करता है उसको जो है ना बचाने के लिए अपना लड़ाई लड़ रहा है। ये सबकी लड़ाई है, ये किसान की नहीं है, ये मजदूर और कमेरा सबकी लड़ाई है। अगर किसान नहीं बचेगा तो आटा 100 रुपये किलो मिलेगा पाकिस्तान की तरह। यहाँ ये नरेंद्र मोदी सरकार बेचना चाहती है इस खेती को भी, सभी संस्थान इस सरकार ने बेच दिए हैं। लेकिन किसान इसकी जो है ना अपनी पूरी लड़ाई लड़ेगा, डट के विरोध करेगा इसका। अमित शाह और मोदी बंटी बबली हैं, सबको मैं बेच खाऊंगा ये। हाँ,
आधी चीजें, लाल किले को 90 साल के लिए लीज पे दे दिया, राष्ट्रीय धरोहर थी, किसी से पूछा उसने है? राष्ट्र में एक बारी भी उसके लिए जनमत का कुछ उसने वो चीज़ इशू करी कि भाई हम पब्लिक एक जो है अफेयर्स में पब्लिक से पूछ लें कि भाई हम इस तरह से अपनी एक राष्ट्रीय धरोहर को लीज पे दे रहे हैं 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, किसी से पूछा? औने पौने भाव में कुछ भी करने लग रहा है वो आदमी। ये चीज़ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी की गारंटी लिखित में देगा तो ये आंदोलन बंद होगा। शांतिपूर्वक आंदोलन है, केवल इसको खराब करने का काम बीजेपी और उसका गठबंधन कर रहा है। जो दिल्ली में जो घटना हुई उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो दिल्ली में जो घटना हुई उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये सरकार की सोची समझी साजिश है बिल्कुल। ये मत समझो कि इस साजिश के तहत आप किसान को नीचे गिरा दोगे या बदनाम कर दोगे। जितने किसान वो 26 जनवरी पे गए थे, वो 3 दिन के लिए गए थे, जो वापस आए हैं। सरकार ये ना समझे कि सारे किसान वापस चले गए हैं, और जो किसान गए हैं ना वापस आएंगे जरूर, ये सुन लेना आप। ये मत समझा कि वहाँ बैठे रहेंगे घर पे। वो गुरु गोविंद सिंह के टाइम ना, जब उनके सिख कुछ बागी हो गए थे, कुछ भाग छोड़ के चले गए थे, पर जाते उनको चूड़ियाँ दिखा दी गई थी उनके घर वालों ने, उनकी माताओं बहनों ने। वापिस किस मुँह से वापस आए हो? वो बंदे जो गए हैं ना, सरकार कह रही है ना डर के वापस भाग गए, डर के नहीं वापस भाग गए, वो अपने घर गए हैं। और उससे भी ज़्यादा तादाद में दिखाऊंगा आपको मैं, जल्द वापस लौट रहे हैं और शुरू हो चुके हैं। यूपी से भी बहुत किसान वापस आ रहे हैं, और पंजाब से भी बहुत आ रहे हैं, हरियाणा से भी जा रहे हैं। सरकार ये समझे कि कुछ हो गया भी, सरकार किसान को दबा लेगी। ये 36 बरादरी है ना जो सारी किसानों के साथ है इस टाइम, आप देख रहे हो उधर, आप अपना कैमरा घुमा के देख लो। ये मत समझा कि किसी एक बिरादरी का आंदोलन है। किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? सब झूठे मुकदमे हैं। बीजेपी सरकार को सब पता है कि कैसे एक आंदोलन को नीचे गिराना है। ये कोई आज की साजिश नहीं चल रही, शुरू से चल रही हैं और चलती आई और आगे भी चलेंगी। पर हम सच्चाई के साथ डटे हुए हैं। यहाँ पर गुरु का लंगर चल रहा है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। जबकि प्रशासन ने भी लंगर छका है, टूल टैक्स वालों ने छका है, आते आते लोगों ने छका है, प्रशासन यहाँ पे रहने वाले लोगों ने छका है। यहाँ किसी एक का लंगर नहीं है। कोई ये चोरी नहीं कर रहे, कोई डकैती नहीं कर रहे, सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। ये 33 FIR दर्ज हुई है किसान नेताओं पे। उन्होंने, सरकार ने बोला है कि भाई इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, उसके बाद इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उपद्रव हुआ वहाँ पर दिल्ली में, इनको जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने आश्वासन दिया था सरकार को कि शांतिपूर्ण रहेगा ये ट्रैक्टर रैली। सर एक बात बताओ मेरे को, जो इनको रूट दिया गया था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी, इस रूट से आपने जाना है, जब रूट दिया गया उस प्रशासन ने, उस रूट के ऊपर बैरिकेड लगाना मतलब क्या, पहले बताओ आप। मैं कह दूं भी आपने करनाल जाना है, जाओ चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा, फिर उसी पे आप बैरिकेड लगा रहे हो। तो किसानों को मूव किया गया उस तरफ, किले की तरफ। एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो। 60 दिन से आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांतमयी, इसको खराब किया गया है। ये छोटा छोटा बच्चा भी समझता है, चाहे गोदी मीडिया जितना मर्जी भड़का ले लोगों को, जो मर्जी कर ले, पर आप जैसे लोग सच्ची बात पहुंचाओगे देश के लोगों को, समाज के लोगों को, आप सब सामने आ रहा है। होटल पे 150 का परोठा कर दिया, एक 150 परोठा कर दिया, गरीब के साथ लंगर बंद होने। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, किसी प्रकार आपको यहाँ से उठाया गया, क्योंकि कल भी जो है यहाँ से टेंट उठा दिया गया था। सर एक बात देखो, पुलिस के हाथ में डंडे हैं, किसान सारे नत्ते खड़े हैं देखो, जबकि आप देखो उधर तिरंगा हाथ में है, किसानी झंडा हाथ में है। यहाँ कोई लड़ने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं, अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, अपने सारे भाईचारे अपने घर से राशन लेके आए हैं। कौन आता है ऐसे ठंड में? इतनी ठंड में देखो, डिग्री देखो, 7-5 डिग्री का टेम्परेचर है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। सेवा कर रहे हैं ये लोग, सेवा भाव से अगर सेवा करना पाप है ना, तो फिर मोदी को क्या नीचे उतर जा गद्दी से, तू भी सेवा कर रहा है अपनी, और सेवा नहीं कर रहा औरंगजेब भाई आज के टाइम का। फिर से किसान दिल्ली जाएंगे भाई साहब, ये तो सरकार ने ना, ये तो सरकार ने एनर्जी दे दी किसान को, डिग्री उनकी हाई कर दी, उनके अंदर देश भावना ज्यादा जागी आज के टाइम में। ये मैं सोचूं गद्दार कर दिया उनको, वापिस क्या 10 गुना वापिस आएंगे। आपको झूठ देख लेना, ट्रालियां की लाइन लगी मिलेगी आपको। जैसे आप लोगों ने देखा नेताओं पे ना FIR की है, जो भी किया, नेताओं को ये दबा लेंगे, किसान को नहीं दबाने पाएंगे। हैं हम भी किसान हैं, हम हमारा जो भी होगा, हमारे बच्चे भी आगे किसान ही पैदा होंगे। बीजेपी आज है, कल नहीं होगी, कल और कोई सरकार, ये तो किसान ही रहेगा। 600 साल से गुरु नानक की दया से लंगर चलते, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने लंगर उठवा दिया, इससे गंदी सरकार क्या होगी? लंगर में किसी का कोई वो नहीं, सबका सहयोग है, सबके लिए लंगर है, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई बीजेपी आओ, कोई प्रशासन आओ, कोई राह चलता हो, सबके लिए वो भी इन्होंने लंगर उठवा दिया। मैं हिंदू हूँ, मैंने पहली बार 1.5 महीना लंगर चलाया कल्ले ने,
चाय का लंगर लगाया मैंने जीटी रोड पे। मेरा गांव पूरा सहयोग मिला मेरे को इतनी खुशी मिली। मैं 7 से 7 में रोड पे रहा, मैंने कोई काम नहीं किया। लंगर से अच्छी कोई सेवा नहीं, इन्होंने वो सेवा भी उठवा दी। गुरु नानक की दया से कहीं भी कुछ भी बाढ़ आ जाओ, भूकंप आ जाओ, वहीं लंगर लेकर जावा है। लंगर की सेवा इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इन्होंने वो भी बंद कर दी। लंगर गुरु का चलता रहेगा जी, जब तक चलता रहेगा। हम किसान हैं, हमारे बच्चे आगे उनके बच्चे पैदा होंगे वो किसान ही रहेंगे। गुरु नानक की दया से लंगर चलता ही रहेगा। कर दी गई है, किसान इकट्ठा हो गए हैं लगातार। जो है दिल्ली की जो घटना है किस नजरिए से देखते हैं? देखो जी, जो आज से कुछ दिन पहले 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ उसकी हम भी निंदा करते हैं, वो कुछ ठीक नहीं रहा है। बाकी सारी दुनिया सारे जानते हैं कि ये जो दिल्ली में सब कुछ हुआ है इसमें सारा बीजेपी सरकार का हाथ ही है। नहीं तो किसान लगभग 60 दिनों से पीछे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, सब कुछ सही चल रहा था। इसको सारा सिस्टम बिगाड़ने का सरकार का ही है। और जहाँ तक दिल्ली एंट्री की बात है, जब दिल्ली एंट्री कर रहे थे तो इन्होंने बैरिकेड्स लगाए आगे। जो रूट दिया गया था उनको रूट को आगे बैरिकेड्स लगाने का मतलब क्या था? ये बिल्कुल गलत था। तो हम तो इसके पीछे सारा दिल्ली में जो कुछ हुआ है इसमें सारा हाथ बीजेपी सरकार का ही मानते हैं जी। क्या लगता है कि फिर से इतना हुजूम जुड़ पाएगा दोबारा से किसानों का? बिल्कुल जरूर जुड़ेगा जी, 100%। इसमें कोई हजूम तो आज भी है, आज आप देख ही रहे हैं, और आगे भी जुड़ेगा ही। और जब तक ये अब तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये हजूम जुड़ा ही रहेगा और बढ़ेगा ही। जुड़ने की बात बहुत दूर रही, और बढ़ेगा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पानीपत टोल प्लाजा से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। हर मिनट में यहाँ पर किसान दोनों तरफ से आ रहे हैं। जाते हुए जो दिल्ली की तरफ से आ रहे थे कुछ किसान, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। लंगर की जो व्यवस्था है वो दोबारा से फिर से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर फिर से एक बार 24 घंटे के बाद तस्वीरें कुछ बदली सी नजर आई। आप लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि कुछ और लोगों तक भी ये खबर पहुंच पाए। पानीपत टोल प्लाजा से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिर से एक बार लंगर शुरू कर दिया गया है। अभी गुरु का लंगर चालू है जी, कोई भी आके छक सकता है, संघर्ष रहेगा। और बीच में बंद करवा दिया गया था कल ये लंगर, वो बंद कुछ आदमी कम थे तो आगे जी प्रशासन ने करवाया था, फिर आज हमने चालू कर दिया दोबारा। निरंतर चलेगा लंगर? निरंतर चलेगा जी, पूरा चलेगा जी। लगातार लंगर को फिर से चलाए जाने की बात कर रहे हैं। आइए कुछ और किसान जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इनका। तमाम और लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये बांटने का दोबारा इन्होंने काम किया हरियाणा पंजाब को बांटने का, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना। आम आदमी की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है। यदि फसल महंगी बिकती है तब भी यदि हम बीजेपी की बात मान लेते हैं, किसानों का गेहूँ 2000 का गेहूँ सपोज करो आप 2000 का गेहूँ यदि 3000 में खरीद लेते हैं, अब हमारा 1900 समथिंग रेट है, 1980-85 रेट है। हम इनकी बात बड़ी कर देते हैं, भाई बीजेपी किसान को फायदा देगी, सोचने की बात है। ये हमारा गेहूँ 3000 में खरीद लेगी, 1000 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया, तो किसकी जेब पे असर पड़ा? वो किसान को चलो फायदा हो गया। आम आदमी क्या रेट खरीदेगा? वो क्या रेट देंगे उसको? 2000 थोड़ा दे देंगे। 3000 में प्राइवेट कंपनियां खरीद के उसका स्टॉक करके कम से कम उसका डबल करेंगे, 3000 का 6000 बनाएंगे और तब वो आम आदमी को मिलेगा। तो किसकी जेब पे असर पड़ा? आम आदमी मरेगा। ये आम आदमी को समझने की बात है। किसानों से जुड़े, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गलत बयानबाजी से बचें। ये ना किसी पुलिस वाले से झगड़ने की ज़रूरत है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, इनकी ड्यूटी है, इनको करना पड़ता है। लेकिन ये भी हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारे साथ गलत करेंगे तो ये किसानों के द्वारा जो 3 कृषि कानून है जो लाए गए हैं उसके फायदे और नुकसान इसमें बताए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। और कुछ तस्वीरें और हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से। देखिए यार बराबर
लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के टोल से। जी फिर से एक बार टोल शुरू कर दिया गया, यहाँ पर टोल पर धरना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हाँ जी, देखिए ये कहेंगे हम, ये लंगर कोई आज से नहीं 550 साल से चल रहे हैं और यही सरकार थी जब कोरोना के अंदर हमसे कोई गुरु के लंगर और दूसरे समाज के सब सोसाइटी के लंगर चलवा गए। सरकार ने करोड़ों के बिल बनाए और अपने भ्रष्टाचार किया और बिल सोसाइटियों और संगठनों ने चलाए। आज सरकार इनको बंद करा रही है। हाँ जी, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। लंगर 36 कौम खाती है, मजदूर खाता है, किसान खाता है। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए लंगर नहीं था। 36 कौम के लोग फैक्ट्रियों से, गरीब आने जाने वाले सब लंगर थे। इसलिए हमारा प्रशासन से प्रार्थना है कि कभी भी लंगर बंद करने का पाप महापाप ना करें। आप बताइए, धर्मवीर जी हैं हमारे साथ में, क्या कहना चाहिए? फिर से एक बार आप धरना शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखो, सरकार ने जो ये धरना उठवाने की जो जोर जबरदस्ती की है वो बड़ा जुल्म है। लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी धरने को इस प्रकार से उठाया जाए। अगर उन्होंने किसी समस्या का हल करना है, किसान आंदोलन के इस मुद्दे को सॉल्व करना है, तो बैठकर राजनीतिक रूप से हल किया जाए, बात की जाए और समस्या का समाधान किया जाए। ये कोई जमहूरियत का ये कोई तरीका नहीं है कि आप डंडे की भाषा से और जुल्म और जोर जबरदस्ती की भाषा से आप इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके के शांतिपूर्वक धरनों को उठाएं। ये बहुत गलत है और ये धरना इस प्रकार से बिल्कुल कभी नहीं खत्म होगा। और हम ये जनता है, लोकतंत्र में ये मालिक है, ये कभी नहीं जुल्म की सरकार से कभी नहीं डरेगी और ये धरना चलेगा जब तक कानून वापिस नहीं होते। ये धरना ऐसे ही चलेगा, चाहे सरकार कितने जोर लगा। 26 जनवरी को जो दिल्ली की सड़कों पर अप्रिय घटनाएं हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें सरासर है, वो सारे देश को पता है कि इसके अंदर बीजेपी का षड्यंत्र है। जिस प्रकार इन्होंने जाट आंदोलन में जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाई थी, गुंडों को बीच में भेज करके आंदोलन को बदनाम किया था, वही उसी तरीके से किसान आंदोलन को खत्म करने के इनका षड्यंत्र था, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। इनका पर्दाफाश हो गया। दीप संधू और लखा सिधाड़िया ये आरएसएस के बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके प्रचारक हैं और उनका षड्यंत्र है सरासर। जो इन्होंने किसानों का नाम लिया है वो एक्चुअली में वो बीजेपी और आरएसएस ने ही कराया। क्या लगता था कि आपको आपके जो ये धरना था, जो आपको आंदोलन था, इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी? हाँ, इसको तो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से और निरंकुश तरीके से इसको जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया गया और वो प्रयास फेल हुआ है और उसका पर्दाफाश हुआ। किसान नेताओं के द्वारा इस जो प्रकरण हुआ था गणतंत्र दिवस के दिन, उसमें बताया गया है, इन्होंने बताया है कि जो दीप संधू और दीप संधू थे वो किसानों के नमस्कार दोस्तों, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। पूरा घटनाक्रम क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे ही जो 26 तारीख को थोड़ा बाहर आते हैं और फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही 26 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ, जहां वही किसान नेता जहां पर सरकार से वो वार्ताएं कर रहे थे, लेकिन 26 तारीख के बाद उन पर देशद्रोह और यूएपीए की जो धाराएं हैं वो लगा दी गई। और उसके बाद जैसे ही राकेश टिकैत के भावुक होने की सूचना पूरे देश में पहुंची तो पूरे देश में किसान फिर से खड़ा हो गया। वहीं गाजीपुर में रातों रात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम राज्यों के लोग किसान वहां पर पहुंचे और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। और उसी का असर है जहां पानीपत टोल प्लाजा पर खड़े हैं और यहां पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। और एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन है तो दूसरी तरफ किसान। वहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा बयान दिया गया कि अब फिर से
जो टोल शुरू कर दिए गए सरकार द्वारा उनको फिर से फ्री कर दिया जाए। और टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुँचे हैं। और यहाँ से अब गाजीपुर, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा लंगर का भंडारा चलाया जा रहा था, लेकिन 27 तारीख को, 26 की रात को और 27 के यहाँ पर वो लंगर हटवा दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। फिर से यहाँ पर अब लंगर की तैयारी कर दी गई है और किसानों द्वारा लगातार यहाँ तस्वीर देख पा रहे हैं, वो भी अब लंगर शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ किसानों, जैसे ही राकेश टिकैत का बयान आता है और उसके बाद रातों रात जहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर धरने को ख़त्म करने को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस वहां पर तैनात हो जाती है, लेकिन उनके भावुक बयान से फिर से किसानों में जागृति आती है और रातों रात हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लोग वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ता है और फिर से आंदोलन की एक नई रूपरेखा तैयार होती है। यहां तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए, तिरंगा झंडा लेकर, भारतीय किसान यूनियन के झंडे लेकर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। तो हम बात कराने का प्रयास भी करेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। ये देखिए, यहाँ पर अब तमाम किसान, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस शांतिपूर्वक धरने को, शांतिपूर्वक लंगर को खराब करने का प्रयास किया और इसके अंदर कोई हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेवार पूर्ण रूप से सरकार होगी। यह सरकार कान खोल कर सुन ले। हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान शांतिदायक आंदोलनकारी है, किसान है। किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारा किसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई, अगर इन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन को खराब करने की चेष्टा करी, उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मैं सीआईडी के माध्यम से जिला पानीपत के उपायुक्त और हरियाणा सरकार के सत्ताधारियों को ये साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से टोल पहले खत्म था, जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा था, उसी प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा और ये टोल भी लेना बंद करोगे जब तक हमारा फैसला नहीं होता। और साथियों, आपके माध्यम से हमारे सभी जिला पानीपत के सीनियर आदमी यहाँ बैठे हैं, मौजूद आदमी बैठे हैं, जिम्मेवार आदमी इस टोल और इस धरने के ऊपर बैठे हैं। साथियों, आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये कोई धरना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये धरना किसी धर्म मजहब के लिए नहीं है, ये धरना इस देश के किसानों के लिए और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। जिस प्रकार जिम्मेवारी सरकार की होती है, उसी प्रकार की जिम्मेवारी इस जिला पानीपत के किसानों की जिम्मेवारी है कि वो इस देश के लिए अच्छा काम करे। अगर सरकार किसानों को बर्बाद करने का प्रयास करेगी, इस धरने को बर्बाद करने का प्रयास करेगी और बीच में बिना सुलह के, बिना कानूनों को वापस लिए, बिना किसान नेताओं के समझौता किए ये धरना बिल्कुल खत्म नहीं होगा। साथियों, मेरी एक हाथ जोड़कर और अपील है, सरकार आपको डराने का प्रयास करेगी, सरकार डंडे का बल का प्रयोग दिखाने के लिए करेगी। हमने बिल्कुल नहीं डरना है, हमने बड़ी से बड़ी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन काले कानूनों के खिलाफ हम इस काले कानूनों को सहन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस देश की बर्बादी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। सरकार आए, हमारे नेताओं से बातचीत करे, हल करे, यह धरना तभी उठेगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, पीठ दिखाने की जरूरत नहीं। जो हमारे आगू है और सरकार के प्रतिनिधि है, बैठ करके हल करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जगदेव सिंह जी मलिक, सरपंच साहब, अपने देशवाल साहब, ये अपने मान साहब और सभी
जोगिंदर सिंह चीमा जी सभी यहाँ पर पूरा विराजमान है, शांतिपूर्वक धरना देंगे और जो सब सलाह बनेगी सबकी और जिस टाइम भी बनेगी हम ये टोल भी बंद कराने का प्रयास करेंगे। इस पानीपत में जो कल टोल शुरू कर दिया गया था उसको फिर से बंद कराने की बात की जा रही है किसान नेताओं के द्वारा कि फिर से एक बार टोल बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जो सिंगू बॉर्डर पे किसान नेता हैं उन्होंने आह्वान किया है कि फिर से, गुरनाम सिंह चडूनी का बयान आया है कि जितने भी टोल हैं जो फिर से शुरू कर दिए गए थे उसको भी जल्द किसानों के द्वारा बंद किया जाएगा। आदरणीय मेरे पंजाब के किसान भाइयों, हरियाणा के किसान भाइयों, जो 26 तारीख को इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने जो हमारे साथ, किसानों के साथ जो खेल खेला, इससे माना खेल कोई हो नहीं सकता। उन्होंने अपने एजेंट जो हमारे किसान यूनियन के, जो हमारे किसान भाइयों के लिए रास्ते तय किए थे, उस आंदोलन को गुमराह किया गया और उनके जो एजेंट थे वो मुकरबा चौक से गलत दिशा में इसको, आंदोलन को हमारे को ले गए। हमारे भाइयों पे अत्याचार हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम इस देश की रक्षा करते हैं, यहाँ के अन्नदाता हैं आप लोग। हम इस पूरे देश को हम कमाते हैं और ये मोदी मीडिया और ये मोदी इसको खाता है। मेरी तो एक ही विनती है भाइयों, पहले भी यहाँ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा से। किसान लगातार यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर किसान हैं, झंडों के साथ, तिरंगे झंडों के साथ। किसान नेता हैं जो अपने और हम आपकी सेवा किसान झंडे के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ और जो किसान आपको तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए लगातार हाईवे को क्रॉस करके किसान पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और कल आपको बता दें कि कल देर रात जो राकेश टिकैत है गाजीपुर बॉर्डर से एक आवाहन उनकी शुरू हुई थी, उसके बाद वो भावुक हो गए थे। भावुक होने के बाद रात से ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लोगों का निकलना शुरू हो चुका था और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पर हुजूम जो किसानों का है वो जुड़ता जा रहा है। और एक अलग तस्वीर यहाँ पर कल देर रात तो यहाँ खाली करा दिया गया था, लेकिन आज एक अलग तस्वीर सामने आई है और लंगर की सेवा फिर से शुरू कर दी है पानीपत टोल प्लाजा पर। देखिए एक तस्वीर और कुछ ही देर के बाद आपको कुछ ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान हैं वो पहुँच चुके हैं। नजर आएंगे लगातार किसानों का आना शुरू है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है आपको दिखाई दे रहा है, साइड में पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, तमाम SHO हैं, DSP हैं यहाँ पर पूरे। ये देखिए आपको एक अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक अलग तस्वीर की पानीपत के टोल को शायद फिर से बंद कराया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानीपत टोल को फिर से बंद कराने की बात कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानीपत टोल को फिर से बंद कराया जा रहा है। किसान फिर से एक बार पहुंच चुके हैं, पानीपत टोल को फिर से बंद कराया जा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सिटी तहलका के माध्यम से आप खबरें देख पा रहे हैं। फिर से इसको टोल को बंद कराया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरने वाले जिनका टोल फ्री किया गया है वो भी किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर फिर से एक बार टोल को फ्री कर दिया गया है।
किसानों के द्वारा इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तमाम तस्वीरें हम आपको पानीपत टोल प्लाजा से दिखाएंगे। फिर से एक बार पानीपत टोल को बंद करा दिया गया है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर फिर से एक अलग तस्वीर सामने आई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, डीएसपी साहब हैं, एसएचओज हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पानीपत टोल से। वो पुलिस प्रशासन ने शायद बोल दिया गया है कि टोल को फ्री कर दिया गया है। यहाँ पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। डीएसपी है, पुलिस प्रशासन अब पुलिस प्रशासन खड़ा है मौके पर। अलग एनर्जी के साथ और अलग जोश के साथ किसान फिर से एक बार सड़कों पर है। यहाँ पर डीएसपी साहब मौके पर है, योगेश जी हैं, एसएचओ हैं, वो भी साथ में हैं। इनको साइड किसानों को बताया गया कि फिर से टोल हम शुरू कर दिया गया था, जो उसको हटा दिया गया है। आप लाइव तस्वीरें हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो फिर से तिरंगे झंडे के साथ एक अलग तस्वीर है जो वो सामने आ रही है कि किसान नेता है और किसान जो समर्थक है यहाँ पर पानीपत टोल से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन साथ में है। टोल को फिर से बंद करा दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानीपत टोल को फिर से बंद कराया गया है और पुलिस प्रशासन मौके पर है। किसान हैं, हजारों हजार की संख्या में आप देख पा रहे हैं कि किसान है, पुलिस है, मुस्तैद है, एक अलग जोश, अलग एनर्जी के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पानीपत के टोल बंद हो चुके हैं, किसानों की जीत है ये। और जो सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया था, उनको धोखे से टुकड़ी को मिलाकर वहाँ जो इन्होंने राजनीति की थी किसानों के खिलाफ, और बाद में गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बीजेपी के 2 विधायकों ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, ये उसी का परिणाम है। अब किसानों की जीत होगी, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और इसी एवज में ये बंद कर दिया। डीएसपी साहब है मौके पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुरू करवाया था, फिर बंद। कानून व्यवस्था को देखते हुए हमें कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। हमें कानून व्यवस्था को ध्यान रखना है, पब्लिक की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो यानी टोल फ्री रहेगा, फिर से टोल फ्री रहेगा सर। अब अलग तस्वीर है, किसान एकता जिंदाबाद के नारे आप लगातार सुन पा रहे हैं और फिर से पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लोगों को यहाँ से किसानों को जो टोल को फ्री कराने गए थे उनको धीरे धीरे साइड किया जा रहा है कि ताकि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को साइड में कराया जा रहा है कि ताकि कोई, वहीं पर किसानों के द्वारा भी अब शांति प्रिय इसको आराम से एक साइड करके कि भी ताकि रास्ते में खलल पैदा ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए किसानों के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा साइड हटा के रहिए, साइड चलिए ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इसलिए साइड भी किया जा रहा है। फिर से एक बार अलग तिरंगा झंडा, किसान झंडा, अलग तस्वीर आपको सिटी तहलका के माध्यम से यहाँ पर पानीपत टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक
ये पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ थे और व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम आपको। फिर से एक बार सर दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है किसानों के द्वारा और लंगर की व्यवस्था फिर शुरू कर दी गई है, टोल फ्री कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं होनी चाहिए, जो हमको जोड़ के बैठे हुए हैं। सारी जनता ही तो है, जनता का ही तो है सारा कुछ। हाँ, अगर जनता जो है ना सरकार को बदले तो वो भी जनता ही है, टोल फ्री करे वो भी जनता ही है, धरना दे वो भी जनता ही है, आंदोलन भी जनता ही है। ये देश भी तो जनता का ही है, और कोई पशुओं का देश थोड़ा ही है, ये जनता का देश है। जो लंगर सेवा थी हटाई गई थी या खुद इसमें क्या रहा था? ये तो हटाई गई थी। देखिए लंगर की व्यवस्था फिर से एक बार अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। फिर लंगर शुरू कर दिया गया है, किसानों का आना फिर से यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। कल देर शाम तक यहाँ पर अलग तस्वीरें थी, लेकिन कल जो रात को राकेश टिकैत है जो उनका एक भावुक होने का वीडियो वायरल हुआ और यहाँ पर पानीपत, करनाल, अंबाला, हरियाणा के तमाम जिलों से लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों का हुजूम निकलना शुरू हुआ और सुबह तक तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आई। आप पानीपत के टोल से ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर एक अलग ही अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल तक जो सरकार का जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर तमाम जो धरने हैं उनको ख़त्म कराया जा चुका है और जो लंगर की व्यवस्था यहाँ पर चालू थी उसको भी हटा दिया गया था। लेकिन जो किसानों के द्वारा, जो किसान नेताओं के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए थे कि ये जो 26 तारीख को अप्रिय घटना हुई थी दिल्ली की सड़कों पर और लाल किले पर, उसमें सरकार का जो था षड्यंत्र था, इसमें शामिल था, सरकार के द्वारा ये सब किया गया था किसानों को बदनाम करने के लिए। और वो तमाम मैसेजेस जो सोशल मीडिया पर हैं वो वायरल होने शुरू हुए और फिर से एक बार किसान अलग एनर्जी के साथ सड़कों पर आए हैं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच सके। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करें। टोल को फ्री कर दिया गया। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम सूचना देना चाहेंगे कि टोल को, पानीपत टोल को फिर से बंद कर दिया गया है। और किसान नेता हैं जो गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं, उनका एक बयान आया था कि दोबारा से जो टोल शुरू कर दिए गए थे उनको फिर से बंद करा दिया जाएगा। तो उसका मैसेज का किसान जो है यहाँ पर एक मैसेज गया इनके पास और उन्होंने इस पानीपत टोल को फिर से बंद करा दिया। आप तस्वीरें पानीपत टोल से देख पा रहे हैं। फिर से पानीपत टोल को बंद करा दिया गया है। जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से, हम आपको जो नए दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि पानीपत टोल को फिर से बंद करा दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन एक बार मौके पर जरूर पहुंचा था, लेकिन किसानों की एनर्जी और जोश को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा हवाला का देते हुए फिर से एक बार टोल बंद कराने का आश्वासन दिया कि टोल को बंद कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच जाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारे के साथ आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव तस्वीरें।
कुछ और लोगों से कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी एक वीडियो है वो शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके और लोगों को भी ये सूचना मिल जाए। ये देखिए आप तस्वीरें तिरंगे झंडे के साथ किसान सिर्फ वो गए हैं और उनको आम किसान और हर बंदा बख्शेगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? पानीपत से सर। पानीपत से है। फिर से एक बार टोल बंद करा दिया गया है, धरना शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जब तक किसानों को कोई समाधान नहीं होगा टोल फ्री रहेंगे और लंगर चलता रहेगा। प्रशासन के द्वारा कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर इसको बंद किया जाए और जो फिर से टोल शुरू कर दिया गया था कल देर शाम। और उसके बाद कैसे आपको एनर्जी मिली, कहाँ से ये एनर्जी? प्रशासन दी हमें, जो रात प्रशासन और मीडिया धक्का मुक्की की है सबके साथ वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, उससे हमें एनर्जी मिली है। इन्होंने बताया कि जो किसान नेता है रात को जो राकेश टिकैत के साथ जो एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, भावुक हो गए थे वो लोग और उन्होंने बताया था कि प्रशासन जो है हमारे नेताओं को हमें मरवाना चाहता है और उसके मैसेज का एक ये अलग तस्वीर आपको देखने को मिल रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा के तमाम जिलों से लोग निकलना शुरू हुए और एक पानीपत के टोल पर फिर से आपको यहाँ पर धरने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और लोगों से कुछ बातचीत करेंगे हम। आप एक बात और कहेंगे, परमात्मा हमारे भाई राकेश टिकैत जी को और ऊर्जा दे और शक्ति के साथ और आगे बढ़े। और ये आंदोलन आज उनकी वजह से एक बार फिर दुगनी स्पीड पकड़ चुका है और परमात्मा इसको और आगे लेके जाएगा और ये आंदोलन हमारा कामयाब होगा और हम कामयाब होकर लौटेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? जो 26 तारीख को अप्रिय घटना हुई थी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर और उसके बाद एक अलग सी माहौल बन गया था। तमाम जो सरकार की तरफ से भी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि ये गलत है और वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक धरोहर है सरकार की और राष्ट्र की धरोहर है, वहाँ पर ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे है, गोदी मीडिया ने जो कुछ दिखाया वह सबके यहाँ सामने जग जाहिर हो चुका है। तिरंगे का किसी ने अपमान नहीं किया, तिरंगा जो का त्यों खड़ा था, उसके नीचे उन्होंने अपना झंडा लगाया। वो झंडा कोई भी लगा सकता है, तिरंगा का सम्मान, तिरंगे का कहीं भी अपमान नहीं हुआ। और जो आदमी इसके लिए जिम्मेदार था वो भी जग जाहिर हो चुका है और उसकी फोटोएं मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ और धर्मेंद्र परिवार के साथ, सनी देओल के साथ सारों के सामने आ चुकी हैं। इसमें अब कोई भी दो राय नहीं है। ये जो कुछ करवाया है ये सरकार ने खुद करवाया है। ये और वो बंदा संयुक्त मोर्चे से जुड़ा हुआ बंदा नहीं था। वो संयुक्त मोर्चे से बाहर था और वो सरकार का ही बंदा था और सरकार ने ही इस मोर्चे को बदनाम करने के लिए ये करवाया। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ किसान। राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। और चढ़ूनी साहब राकेश टिकैत और राज्यपाल को कहते चिंता मत करो हम आपके पीछे हैं। तो ये एक अलग जोश और एनर्जी के साथ यहाँ पर फिर से यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है जो जुड़ना शुरू हो चुका है। तमाम आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जो मैं लाल किले पे था
जो उस दिन लाल किले पर झंडा फहराया गया था उस पर भी सवाल खड़े उठने शुरू हुए थे और उसमें बताया गया था कि खालिस्तान का जो झंडा है वहाँ पर लहराया गया है, राष्ट्र की धरोहर के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान इसमें किया गया है। इस पे बातचीत करेंगे कि क्या वो असलियत थी, क्या सच्चाई थी। मैं आज सिटी तहलके के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो सा ये झंडा कह रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा था, खालिस्तान कौन कहता है कि खालिस्तान का झंडा था? ये झंडा अगर मोदी जी अगर गुरुद्वारे में जाते हैं, यही जो ऊपर रुमाल अपने सिर के ऊपर बांध के जाते हैं इसी झंडे का, ये झंडा खालिस्तान का झंडा नहीं था। ये एक सिख समाज का खालसे का झंडा, खालसे का रंग निरंगी रंग, खालसे का रंग निशान साहब था। ये खालसे का झंडा था, ना कि खालिस्तान का। और ये फौजी जब कूच करते हैं और अपने ट्रकों के आगे भी ये खालसे का झंडा लगाते हैं। और मोदी जी अगर गुरुद्वारे में गए हैं तो वो भी ये खालसे का झंडा अपने सिर के ऊपर बांध के गए हैं। इसको गलत मोड़ दिया जा रहा है और इस आंदोलन को गलत करने के लिए, इसको खराब करने के लिए इसको खालिस्तान का नाम दिया जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो इन किसानों का कहना है कि जो उस दिन घटना हुई थी और उसमें सरकार की तरफ से इसको गलत मैसेज दिया गया है ताकि हमारे आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें अलग नज़ारा, अद्भुत तस्वीरें फिर से एक बार आपको, जो एकदम अलग ही, जो मतलब कल देर तक हमें भी ये लगता था कि शायद अब सरकार के कड़े रवैये के कारण ये धरना ख़त्म कर दिया गया है और फिर से सुचारू रूप से जो है वो इसको टोल को शुरू कर दिया गया था। ट्रैफिक स्मूथली फिर से चलने लगा था, लेकिन यहाँ पर एक जो आह्वान हुआ था कल देर रात सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सिटी तहलका के माध्यम से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये देखिए अलग अलग ज़िले, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला, यहाँ पर लोगों का फिर से हुजूम आना शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं और कुछ लोगों से और भी बात करेंगे हम। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे हम। सर क्या कहेंगे, आज जो फिर से जो टोल पर जो फ्री करा दिया गया, अलग गली से बंद करा दिया गया था? देखो, ये देश वीर जवानों का है। इस देश को आज़ाद करने में सभी ने सहयोग किया है और सबसे ज़्यादा इस देश की आज़ादी में किसान ने साथ दिया है। और हरियाणा और पंजाब का एक ऐसा भाईचारा है, इस देश में जितने भी शहीद हैं उनमें से 70% हरियाणा और पंजाब के हैं। कल सरकार ने लाठी के दम पे यहाँ तंबू पाड़ दिए थे। जो सरकार ये कहती है कि हम गरीब को अन्न देंगे, ये किसान है, ये जाग चुका है, ये अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। और आज फिर किसान अपना यही रोड पे आया है। और जो रात को गाजीपुर बॉर्डर में इन्होंने हमारे एक किसान को रुवाने का जो काम किया है, उसके आंसू देखकर पूरा देश हाजिर हो रहा है। पूरा देश को ये पछतावा है कि हम मोदी जी की बात में कैसे आ गए। उसने चाय वाला बनकर इस देश की वोट ली है, यानी कि एक गरीब आदमी बनकर उसने वोट ली है। लेकिन ये देश जाग चुका है। अब मोदी जी को दिखा देगा कि किसान के साथ अत्याचार करना, इस देश के साथ अत्याचार करना है। कि मोदी चाहता है कि इस देश में दो ही अमीर आदमी रहे, अडानी और अदानी। लेकिन ये 70% गरीब जनता का देश है, किसान का देश है। अगर इस देश का कोई है तो वो अन्नदाता है। तो मेरी तो सब छत्तीस बिरादरी से यही प्रार्थना है कि अपने किसान के साथ आइए और किसान के हाथ मजबूत कीजिए। अगर किसान है तो ये देश है, अन्यथा ये देश मोदी जी इसके टुकड़े कर देगा और इस देश को इन संघियों के हाथ बेच देगा। मेरी तो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, ये किसी एक जात का, धर्म का आंदोलन नहीं है। ये सभी मजदूर का, काश्तकार का, अमीर का, गरीब का, दुकानदार का, व्यापार का, सभी का आंदोलन है और सभी इसमें जुड़िए, सभी अपने इसमें आहुति डालिए। धन्यवाद जी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, कट्टर सरकार, कट्टर सरकार, कट्टर सरकार, कट्टर सरकार, मोदी सरकार, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है।
जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवीश कुमार जिंदाबाद, 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 संदीप चौधरी जिंदाबाद, संदीप चौधरी जिंदाबाद। ये अलग तस्वीरें जिंदाबाद किसान, सोशल मीडिया जिंदाबाद के नारे इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। रिक्वेस्ट कर जिंदाबाद, 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 रिक्वेस्ट कर जिंदाबाद। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। जिंदाबाद, पानीपत टोल को फिर से जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उसको पानीपत टोल को फिर से बंद करा दिया गया है। आपसे बातचीत करेंगे, फिर से धरना शुरू हो गया है। और जैसी दिल्ली में बीजेपी की षड्यंत्रकारी योजना पता लगी, तब से ये पता लग गया कि भी बीजेपी क्या चाहती थी और इनका नंगा नाच सबको, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई है। और रातों रात आपने देखा कैसी कार्रवाई वहाँ पे अपना गाजीपुर बॉर्डर पे हुई है। और रातों रात मीटिंगें होने लगी, पंचायतें होने लगी, माँ पंचायतें होने लगी। रातों रात किसान भाइयों ने एका करके दिल्ली कूच कर की तरफ नारा लगाया। और जैसे जैसे ये दबाव बना रहे थे वैसे वैसे जब इनको पता लगा कि भी किसान इकट्ठे होने लगे हैं, तब मोदी सरकार की हवाई छूटने लगी कि भी ये दोबारा से इकट्ठे होने लगे हैं। ये प्रेशर बनाया जा रहा है खट्टर सरकार की तरफ से भी कि भी इनके लंगर यहाँ से उठवा दो। ये देखे लंगर की सेवा जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने 550 साल से लंगर की सेवा चल रही है उसको बंद कराने के ऑर्डर कर दिए हैं। जब हमने प्रशासन से पूछा इसके लिखित ऑर्डर दिखा दो कि भी लंगर बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। तो अपना लंगर की सेवा होने फिर शुरू हो रही है। लंगर के ऊपर बताइएगा कि घंटा और एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो उस दिन झंडा फहराया गया था लाल किले के ऊपर, क्या सच्चाई थी वो कि तिरंगा झंडे का अपमान के ऊपर उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि तिरंगा झंडे का अपमान किया गया है? जहाँ तक झंडे की बात है, तिरंगा हमारी शान है, हमारे भारत की शान है। बाकी जो तिरंगे के साथ निशान साहब भी लगाया गया था, निशान साहब कोई खालिस्तान का कोई झंडा नहीं है। निशान साहब ये सारी दुनिया जानती है। निशान साहब तो एक धार्मिक प्रवृत्ति का एक निशान चिन्ह है जो गुरुद्वारों में भी झुलाया जाता है और चढ़ती कला का निशान है। और इसको तो मोदी जब गुरुद्वारे में जाते हैं, मोदी अपने सिर पर बांध कर और अपना निशान साहब का जो पटका परना होता है उसको भी बांध के जाते हैं। क्या मोदी सरकार भी खालिस्तानी ये जो एजेंडा फैलाया जा रहा था इनका फेल हो चुका है? दुनिया ने जब दिल्ली में अपना कूच किया, किसानों ने शांति मार्च से प्रदर्शन चल रहा था और वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करके गोलियां भी चली हैं और किसानों पर लाठियां भी बरसाई हैं। और अपना ये देखे कि अब अपना खुद पुलिस वाले झंडे को पूरा तिरंगा जो हमारा शान है, जो ट्रैक्टर पे तिरंगे लगे हुए थे उसको लाठियों से हटा रहे थे। ऐसी वीडियो भी वायरल हो रखी है, कई वीडियो वायरल हो रखी है। और पूरी साजिश का पता लग रहा है कि भी कैसे इन्होंने एक षड्यंत्र रच के। ये धरना है लगातार चलता रहेगा, लंगर की व्यवस्था चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी। MSP का कानून लागू नहीं होते, बिल्कुल फ्री करा दिया। और जब तक फ्री रहेगा तब तक हमारे ही मांगे नहीं मानी जाएंगी। पहले से ज्यादा तेज होगा, ये सरकार को हम पहले से ज्यादा तेज आंदोलन करेंगे। क्यों ये सरकार 3 काले कानून ले रही, किसानों के गड़ काटने ला रही। किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। झूठी है, बीजेपी की साजिश है। नहीं अपने आदमी भेज गए ना, किसाना ने क्या कराया, कुछ भी नहीं कराया। किसाना बताओ आरोप ला रहे, किसान आरोप ला रहे।
फिर से एक बार जो अभी सूचना आ रही थी कि फास्टैग से पैसे काटे जा रहे हैं, उसको बंद कराए जाने के लिए किसानों का हुजूम फिर एक बार से टोल प्लाजा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से। टोल को बंद करा दिया गया था, लेकिन फास्टैग से पैसे कट रहे थे, इसकी इनको सूचना मिली और फिर से ये किसान एक बार फिर टोल के पास, जो टोल के बूथ हैं उनके पास जा रहे हैं और इन पे दोबारा से आपको हम सूचना देना चाहेंगे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं कि पानीपत पर फिर से एक बार धरना शुरू हो चुका है, लंगर की व्यवस्था शुरू हो गई है और टोल को बंद करा दिया गया है, लेकिन जो फास्टैग से पैसे काटे जा रहे थे उसकी शिकायतें इनके पास आई थी और ये तस्वीरें आपको सिटी तहलका के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, हजारों हजार की संख्या में फिर से एक बार फिर टोल पर किसान नेता, एक अलग तस्वीर आपको देखने को मिल रही है सिटी तहलका के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये और लोगों तक ये हमारी तस्वीरें पहुंचती रहे। सिटी तहलका के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें टोल के जो अधिकारी हैं टोल प्लाजा पर, उनके अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं किसान। इनको बार बार शिकायतें मिल रही थी कि टोल तो बंद करा दिया गया है, लेकिन जो फास्टैग से हैं वो पैसे कट रहे हैं और उसको अब बंद कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अलग तस्वीर। हमारे साथ सचिन शर्मा, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी इस खबर को देख सके और लोगों तक भी ये जानकारी साझा हो जाए। सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर भी किसान एकता जिंदाबाद के नारे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी इस खबर को देख पाएं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों भाई टोल टैग में फास्टैग में पैसे कट रहे, हम उसकी रिक्वेस्ट करने आए हैं कि फास्टैग से पैसे नहीं कटने चाहिए किसी भी भाई के। ठीक है जी, धन्यवाद। सारा सिस्टम बंद करा दिया जी फास्टैग का। नहीं आ रहे हैं मैनेजर साहब, सिस्टम बंद करा दिया फास्टैग। मैनेजर साहब को बुला दे और जब तक सिस्टम बंद रहना चाहिए जब तक हम किसान नहीं कहेंगे। आप देख सकते हो वहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, किसी के भी फोन में कोई फास्टैग का मैसेज नहीं आना चाहिए भाई जी। हम आपका सहयोग चाहिए, आप चेक कर सकते हो। आपका कोई नुकसान नहीं करेगा कोई भी भाई, हम आपके आसान बंद रहेंगे। आपके मेहनत से देखो, आप हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान ना आपके आसान बंद रहेंगे हम। आप हमारा सहयोग करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। बंद करा दिए और लंगर चल रहा है भाई जी, सबको निमंत्रण है खाने के लिए, लेकिन सब भाइयों को। लेकिन आप कोई प्रॉपर्टी का नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नुकसान ना पहुंचाओ। जान दे रहे प्रॉपर्टी नहीं खराब करें। आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। ठीक है, तुझे भी अपने भाई है, कोई बगाने थोड़ी हो, तुझे कोई बाहर मुल्क से आए हो।
ये हमारी खुद लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे थे उनको पता चला था कि फास्टैग से पैसे कट रहे हैं, लेकिन जो टोल पर अधिकारी हैं, टोल पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी किसी भी तरह का पैसा किसी का भी नहीं कटेगा। फास्टैग को बंद करा दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर उनकी तरफ से आह्वान भी किया गया है। टोल के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का कोई तोड़फोड़ और किसी भी तरह की किसी भी जो प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए और इनकी तरफ से किसानों की तरफ से आश्वासन दिया है कि ये हमारी भी प्रॉपर्टी है और क्योंकि देखो मेरे प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो अपना है, अपने टैक्स से बनता है। कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये मोदी ने बेचनी है। क्योंकि भाई पता क्या हुआ कि हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये अपनी टैक्स से बनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने पंजाब की है, तो प्रॉपर्टी सेफ है। सेफ है, हम हमारे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, हम ऐसे थोड़ी इसको खराब नहीं करेंगे। चुप शांतमयी से इसको समझाएंगे, पर वो मान गया, ये तो बाद कुछ नहीं होगा जी। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका माध्यम से आप देख पा रहे हैं। टोल से पानीपत टोल से देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं। फिर से धरना शुरू है और थोड़ी सी और जानकारी देना चाहेंगे हम आपको कि किसानों के द्वारा जो टोल पर कर्मचारी हैं उनको बोला गया है कि यहाँ पर जो धरना स्थल है, लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी जा चुकी है और आप भी आइए खाने पर निमंत्रण किया है इन लोगों ने। ये देखिए किसानी झंडे के साथ, अलग जोश के साथ लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका माध्यम से देख पा रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से और यहाँ पर टोल को आप तस्वीरें देख रहे हैं कि टोल को बंद कर दिया जा चुका है। इसके अलावा फास्टैग है उसको भी बंद कराया जा चुका है। किसी भी तरह का कोई टोल नहीं है, फ्री स्मूथली यहाँ पर ट्रैफिक को चलाया जा रहा है और लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। उस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके, साझा हो सके और अपने जो कमेंट्स हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स में जय जवान, समर्थक है तो जय जवान जय किसान और जैसी भी जो जिस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है उसको आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा एक सर्वे है, उसमें सर्वे के लिए आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपने शब्द हैं वो हमें बयान कीजिए। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। दे दिए और भाई तहलका के माध्यम से आप पानीपत के टोल से लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर, अलग अलग यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी हमारे साथ किसान नेता हैं सुधीर जाखड़ जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ये फिर से एक बार धरना शुरू हो चुका है। ये धरना खत्म नहीं हुआ था, इस धरने को खत्म करने की साजिश की गई थी और जितनी बड़ी साजिश इन्होंने इस धरने को खत्म करने की ये आंदोलन उतनी ही तेजी से, उतनी तेज गति से आंदोलन दोबारा बूस्टअप हुआ है और आंदोलन तो सही मायनों में अब शुरू हुआ है क्योंकि अब लोगों के
आत्म मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस जो पहुंचाई, जैसे गाजीपुर में चौधरी राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करने के लिए वो पुलिस वाले गए, वो हमारे किसानों के मान सम्मान और को ठेस पहुंची है। इसकी वजह से जब बात बिल्कुल मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आ जाती है, तब किसान जो है अपने घरों से निकला है। आंदोलन की असली शुरुआत अब हुई है और ये आंदोलन अब बिल्कुल अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगा। और इस आंदोलन में जो हमारी मांग है, काले कानून वापिस किए जाए। जो घटना हुई उसके बाद जो है किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। दिल्ली में घटना नहीं हुई, दिल्ली में षड्यंत्र हुआ। मोदी सरकार के इशारे पर आरएसएस के एजेंटों ने वहाँ एक धर्म को, एक कौम को बदनाम करने की बहुत ओछी हरकत की थी, लेकिन लोग समझ गए। लोगों को पता चल गया कि वो जो इस तरीके की घटना घटी वहाँ, उसको करने वाले, उस कुकृत्य को करने वाले कौन थे। अब दोबारा जो है किसानों में जोश है। आप देख सकते हो रात को ही हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पहुंची हैं। और अब आज से जो है दोबारा आंदोलन। घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो किसान आंदोलन है वो कमजोर होता नजर आ रहा था, लेकिन रात को जो राकेश जी ऐसा है के बाद फिर से जो हजारों की संख्या में किसान, वो तमाम जो है इस सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लोगों को सच्चाई ना पता चले। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। और गोदी मीडिया, ऐसे में टीवी पे केवल गोदी मीडिया है जो सरकार के इशारे पर, ये लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया के नाम से जो है लोगों को कंफ्यूज करने पे लगे हुए थे। लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ आ गया कि ये जो षड्यंत्र है, जो मीडिया के सहारे और इस हरकतों के सहारे इस आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, ये आंदोलन टूटा नहीं है, ये आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। किसान जो नेता हैं उन पर 33 एफआईआर युवापा के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार की अच्छी साजिश लगातार चल रही है। जिस दिन आंदोलन अम्बाड़ा से शुरू हुआ था, अम्बाड़ा में भी, कुरुक्षेत्र में भी, करनाल पे भी हमारे किसान नेताओं पर 302, 307 लगाई गई। तो ये सोच सकते हैं कि ये काले अंग्रेज इस देश पे को गुलाम करने में लगे हुए हैं। इस देश पे जो है डेमोक्रेसी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन हम मजबूती के साथ बिल्कुल अभी इन लोगों का, इन लुटेरों का, इन काले अंग्रेजों का, इन आरएसएस के गद्दारों का मुकाबला करेंगे। और किसान जो है देश की 85% जनता है। से किसान जो है दिल्ली जाएंगे। हाँ, लगातार जा रहे। रात से ही किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं। अभी भी यहाँ से हम थोड़ी देर बाद जो है लोगों को संगठित करके मंच से आह्वान करेंगे दिल्ली कूच का। खरब साहब, दो विचार प्रकट करने पड़े। एडवोकेट आजा नीचे, खरब साहब सर क्या कहना चाहेंगे? आज फिर जो है इतने किसान जो है, हालांकि कल इस टोल को बंद करा दिया गया था, जो यहाँ पर लंगर चल रहा था उसको यहाँ से बंद करा दिया गया था, आज फिर से शुरू कर दिया। क्या कहना है? ये लंगर बंद करवाना सरकार की अच्छी मानसिकता है। ये लंगर में गरीब अमीर बगैर किसी जाति के, बगैर किसी धर्म के सभी खाना खाते। ये लंगर बंद करवाना सरकार का अच्छी मानसिकता परिचायक है। तो इसलिए हमने दोबारा लंगर शुरू किया और सरकार को बता दिया, तानाशाही को बता दिया भाई तानाशाही ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी। तो जो दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए। कहीं ना कहीं एक माना जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नजर आ रहा था। अब क्या लगता है? वो दिल्ली का घटनाक्रम था जो पूरा सरकार का षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र सबके सामने आ चुका है। उसमें जो बीजेपी का एजेंट था, सन्नी देओल का जो मैनेजर था, वो उसमें सलीप था। आपराधिक तत्व उसमें बीजेपी ने, कांग्रेस, उसने सरकार ने शामिल करवाए थे। तो उसका षड्यंत्र सामने आ चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को समझ में आ चुका है। तो आंदोलन दोबारा शुरू मजबूत हो, इससे ज़्यादा किसान दिल्ली आंदोलन में जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली आंदोलन और ज़्यादा दिल्ली आंदोलन से तो उत्साह में जाएंगे। दिल्ली आंदोलन, किसान दिल्ली आंदोलन से तो आए भी नहीं थे, केवल वही आए थे जो 26 जनवरी को थे। और किसान पहले से मजबूत हुआ है। और जो ये नागपुर वाले हैं, जो आरएसएस कच्छाधारी गैंग है, ये हमें पहले ये बताएं कि इन्होंने नागपुर कब तिरंगा लहराया है। दिल्ली ने आज तक इतने तिरंगे देखे नहीं होंगे जितने हमने 26 जनवरी को दिल्ली को तिरंगे दिखा दिए थे। तो हम तो दिल्ली तिरंगे में लिपट कराने वाले आदमी हैं। इतने आज तक तिरंगे नहीं बिके जितने ये दिल्ली ने आज तक 26 जनवरी नहीं देखे होंगे जितने हमने 26 जनवरी को। 10 लाख से ऊपर पब्लिक थी, कोई बदतमीजी करी है किसी के साथ, कोई एक शब्द भी बोला हो, किसी का गमले का एक फूल भी तोड़ा हो, बाल पंखा नहीं हुआ। ये बदनाम किया जा रहा है, किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। गोदी मीडिया गलत चीजें दिखा रही है। नरेला नजफगढ़ में दिल्ली की आम पब्लिक ने किसानों के ऊपर फूल बखेरे हैं।
वो किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाए। गोदी मीडिया हमेशा गलत प्रदर्शन दिखा रही है। किसान मजबूत हुआ और मजबूत रहेगा। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आपको जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम फिर से एक बार जानकारी देना चाहेंगे कि ये लाइव तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये पानीपत टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। और फिर से एक बार जो नई अपडेट आपको देना चाहेंगे कि फिर से धरना शुरू हो चुका है और टोल को बंद करा दिया गया है, फास्टैग को बंद करा दिया गया है और एक बार जो लंगर की व्यवस्था है फिर से शुरू कर दी गई है। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिटी तहलका माध्यम से, और फिर से हम आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार।